Where are you? Where are you? I am from Ramnagar. Okay, you can say I'm at Ramnagar. If you are saying I'm from Nagar, मतलब मैं रामनगर से हूँ. I'm not asking where are you from. You should say मैं रामनगर पे हूँ, right? अभी रामनगर पे हो कि रामनगर से हो? नहीं, मैं हूँ अभी यहाँ हूँ. That is why you will say I'm at Ramnagar. Is that clear? Okay. By the way, this is day 36, 37 actually. Wow. Finally, I'm back with the same energy. Otherwise, you have no idea what I have been through in past 3 days. So, hello everybody. Here we are starting day 37 of 90 days challenge, and we will keep doing it, keep going ahead, and in this way we'll keep learning. Talking about the topics so far, to be to have, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं. कोई कन्फ्यूजन बता देना सर, इस टॉपिक का रिवीजन करवा दो, आसान करवा देंगे. तो ये सारे टॉपिक्स हो गए जिन्हें आपने अभी तक देखा है, इंक्लूडिंग टेंस, मॉडल्स, टू बी टू हैव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब्स, निगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू मेक क्वेश्चंस टू. तो ये सारा का सारा सर आपका कंटेंट है. सारी चीज़ें मैंने नहीं रखा क्योंकि सारी चीज़ें रख दूंगा बहुत बड़ी पीडीएफ मिल जाएगी, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे. सो आई एम जस्ट मेंशनिंग दोज थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट टू रिवाइज in order to have at least good command of English. So these are the prepositions that you have learned. Practice all of them if you can, and after covering this WH word section, which means question बनाते कैसे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के बाद मैं देयर का यूज बताऊंगा. देन प्रेपोजिशन में मैं वापस आऊंगा एक बार रिवीजन करवाने के लिए, सो दैट सब कुछ आपके माइंड में क्लियर हो जाए. तो अच्छे से इनका रिवीजन करके रखना. हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम. वी वर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक. दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जिसका आंसर एस में दे सकते हो, जिसका आंसर एस में दे सकते हो. मैंने सब कुछ बता दिया ऑलरेडी. एंड यू हैड टू लर्न दिस वर्ड्स, वट, हु, होम, व्हिच, ये सारे वर्ड्स को आपको लर्न करने थे. एंड आई होप बाय द टाइम यू हैव ऑलरेडी लर्न थे. आगे बात करते हैं. हमने हु और हुम के बारे में डिस्कशन कर लिया कि हु सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, एंड हुम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए होता है. उनकी हिंदी मीनिंग में मत जाना कि क्या कौन किसे किसको आ गया तो हु लगाओगे, या तो कौन किसे किसको आ गया तो हुम लगाओगे, क्योंकि दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है. आगे चल के मैं एग्जाम्पल भी लिख दूंगा, ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन नीचे देखोगे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है. कौन जाता है, यहाँ पर कौन जाता है, जो जाता है सब्जेक्ट की बात करो इसलिए आप बोलोगे हु गोज, लेकिन तुम्हें कौन चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड वाले में कौन चाहिए में तुम उस व्यक्ति की बात कर रहे हो कि तुम्हें कौन चाहिए. तुम सब्जेक्ट हो और जो चाहिए वो ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आपने बोला हुम डू यू वांट. देयर कुड बी मेनी एग्जाम्पल्स. सारे एग्जाम्पल्स मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, नॉट अ रियली बिग प्रॉब्लम. बट अभी इन दोनों से काम चला लो. इन ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट को हटा रहे हो तो हु लगाओ, और अगर ऑब्जेक्ट को हटा रहे हो तो हुम लगाओ. देन वांट एंड शुड में आपने अंतर देखा कि दोनों का मतलब शुड चाहिए ही होता है. वांट का मतलब चाहना भी होता है, चाहना मतलब चाहिए अल्टीमेटली. वांट के बगल में अगर नाउन आ गए, अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो वहाँ पर आप वांट का मतलब चाहिए हो जाता है. और जब किसी को सलाह देते हो कि भैया तुम्हें काम करना चाहिए, वहाँ पर शुड का मतलब चाहिए हो जाता है और वहाँ पर उसका यूज करते हो. एग्जाम्पल्स हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड हियर बिलो, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. आगे बढ़ते हैं. फिर बात आई कि भैया जब आपने एक बार वर्ड्स याद कर लिया, 9 वर्ड्स मैंने कहा था कि इंग्लिश में 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आपको याद करना है. व्हाट, हु, हुम, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, ये सारे वर्ड्स आपने याद कर लिया. आई जस्ट होप अगर आपने याद कर लिया तो इसके आगे आप जा सकते हो. तो सबसे पहले कविता भी मैंने बनाया था कि क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका. सबसे पहले लर्न द हिंदी मीनिंग. लर्न द हिंदी मीनिंग अगेन आई एम टेलिंग. क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका. एक रिदम में चल जाता है तो ईजी हो जाएगा याद करना. देन क्या मीन्स व्हाट, कौन मीन्स हु, किसे मीन्स हुम, दोनों में अंतर तो पहले से पता है. विच मीन्स कौन सा, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, एंड हुज किसका. इनकी एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया. बुक में भी तो हर एक WH वर्ड के 20 एग्जाम्पल्स आई हैव प्रोवाइडेड. सो आई डोंट थिंक आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दोज एग्जाम्पल्स, यू विल हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो आई हैव टोल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. प्रैक्टिस भी कैसे करना है, प्रैक्टिस का भी तरीका मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले इस WH वर्ड की सारे देख लेते हैं. अब मैंने बोला इन सभी सेम WH वर्ड्स के आगे ऑल लगा दो, सिर्फ ऑल लगा दो, और उनकी जो मीनिंग है डबल कर दो. तो पहला था व्हाट मीन्स क्या. अब व्हाट ऑल, क्या क्या, हु ऑल, कौन कौन, हुम ऑल, किसे किसे, विच ऑल, कौन कौन सा. यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि व्हेन ऑल नहीं होता, हाउ ऑफन होता है. तो हाउ ऑफन मीन्स होता है कब कब, ये तो कितनी बार. देन वाई ऑल, हाउ ऑल ऐसे हम नहीं बोलते, आगे चल के रीजन पता चल जाएगा. देन हुज ऑल मतलब होता है किसका किसका. इज दैट क्लियर टू यू गाइज? ऑलराइट, इज दैट क्लियर? डू लेट मी नो. You can turn your mic on and let me know whether you got the things clearly or not. Waiting. Pushpanjali, Sameer. Yes. Okay. Is that clear to you? Yes, clear sir, clear. धन्यवाद, थैंक यू. आगे बढ़ते. फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एल्स लगा देना है. जैसे कहते हैं ना, अगर आप दुकान में जाओगे तो कोई दुकानदार आपसे कहेगा एनीथिंग एल्स, मतलब और कुछ. तो एनीथिंग का तो मतलब हो गया कुछ, एल्स का मतलब हो गया और. तो एनीथिंग एल्स मीन्स हो गया और कुछ. ऐसे नथिंग एल्स, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, और
एल्स का मतलब हो गया और, तो और कुछ नहीं। सो अल्टीमेटली एनीथिंग एल्स एंड नथिंग एल्स, इस तरीके से आप यूज करते आ रहे हो। तो अल्टीमेटली आपको क्या ध्यान देना है कि एल्स का मतलब होता है और, तो सिंपली एल्स लगा दो और सेंटेंस में और अलग से ऐड करो, सॉरी जो WH वर्ड बनेगा, फ्रेज बनेगा, उसमें और अलग से ऐड कर दो। तो व्हाट एल्स और क्या, हु एल्स और कौन, whom एल्स और किसे। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज विच एल्स नहीं होता है, विच अदर होता है। दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो विच अदर मतलब और कौन सा, व्हेन एल्स और कब, वेयर एल्स और कहाँ, व्हाई एल्स और क्यों, हाउ एल्स और कैसे, एंड हुज एल्स और किसका। एग्जांपल्स तो मैं आपको बुक में दे दूंगा। राइट नाउ यू नो कि एग्जैक्टली WH वर्ड, सॉरी सेंटेंस बनते कैसे। कोई भी अगर WH वर्ड है तो वहां पर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना, दैट इज अ सिंपल थिंग। और क्वेश्चन आप बना लोगे, फिर भी बुक में मैं एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा सो दैट आप उनकी प्रैक्टिस कर सको। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, जिनका आंसर एस में दे सकते हो, जिनका आंसर एस में दे सकते हैं। दोनों ही केस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर आना ही आना है, दिस इज द मस्ट। तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि पहले ही बता दिया हूँ। अब जब आप हेल्पिंग वर्ब को लाओगे जिसका आंसर आप एस नो में दे सकते हो, पहचान क्या है, शुरू में क्या आएगा, क्या तुम आओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम समीर हो, क्या तुम पुष्पांजलि हो, क्या तुम जूम यूजर हो, एंड व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर। ठीक है ना। तो अगर क्या शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को बस बाहर ला दो एंड दैट इज इट। लेकिन अगर क्या शुरू में नहीं आया, क्या बीच में आ गया, मैंने बोल दिया कि तुम क्या हो, ठीक है ना, ये तो वह क्या है, तो यहाँ पर वो बीच में आ रहा है, तो वहां पर बताना पड़ेगा कि वह क्या है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास क्या है, अगर बीच में आ गया तो। और अगर शुरू में क्या आ गया, दैट्स नॉट रियली प्रॉब्लम, यू कैन इजिली गो थ्रू दैट। और यह तो क्या के अलावा कोई भी वर्ड बीच में आ जाए, क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, इतने सारे वर्ड्स हैं, कोई भी आ जाए तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ड तो बाहर लाओगे, बस उसके आगे WH वर्ड अलग से लगा दो। फिर मैंने तरीके की बात की थी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दोस थिंग्स, टॉकिंग अबाउट द वे, जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना उस तरीके की बात करते हैं। ज़्यादा हम ग्रामर के नाम यहाँ पर नहीं लाओगे कि इंट्रोगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, देन WH वर्ड्स, इन सब में हम ज़्यादा नहीं जाने वाले। हम सिंपली डायरेक्टली मेन बात करेंगे, भैया इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नेम तो आप याद करते रहना, याद भी होंगे, नॉट रियली बिग प्रॉब्लम। तो मैंने बोला देखो पहले होता है सिंपल से सेंटेंस, उन्हें मैं सिंपल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, जिसे आप कहते हो अफर्मेटिव एंड निगेटिव, उनको मैंने कह दिया कि वो सिंपल है। ठीक है ना। एक सिंपल सा सेंटेंस दूंगा जो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाते हैं, उसके दो बनेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है यस नो क्वेश्चंस की। यही तरीका आपको फॉलो करना प्रैक्टिस करते समय। यस नो क्वेश्चंस उसके भी दो बनेंगे, पहला बिना नॉट के बन जाएगा, दूसरा नॉट के साथ बन जाएगा। तीसरा आता है WH वर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। WH वर्ड में कोई भी लग जाएगा अगर मेरे निकले तो, ठीक है ना। WH वर्ड्स में अगेन एक नॉट से बनेगा, एक बिना नॉट के बनेगा। एंड लास्ट आता है हु वाला। हु हमारा एक स्पेशल केस है जो मैंने आपको बताया था कि अगर हु का एक सब्जेक्ट को हटाता है और अगर सब्जेक्ट की जगह कोई भी WH वर्ड यूज हो गया, अब हु बस नहीं यूज होता, बहुत सारे WH वर्ड सब्जेक्ट जगह यूज हो सकते हैं, जिनकी एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी बुक में प्रोवाइड करा दिया और मैं डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो अगर कोई भी WH वर्ड सब्जेक्ट को हटाकर उसकी जगह पे बैठ जाता है तो वो खुद सब्जेक्ट हो जाएगा, और जब वो खुद सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके ऊपर WH वर्ड का रूल नहीं, एक सब्जेक्ट का रूल लगेगा। जैसे एक सब्जेक्ट की हेल्प से सेंटेंस बनाता हूँ नॉर्मल तरीके से डायरेक्टली, वैसे ही WH वर्ड की हेल्प से सेंटेंस बनाओगे। एग्जांपल अभी देने वाला हूँ, तो इसके भी दो बन जाएंगे, सिंपल। तो इस तरीके से अल्टीमेटली अगर एक सेंटेंस मैं दूंगा तो एक सेंटेंस आप बना लोगे, सिंपल के पॉजिटिव निगेटिव, देन यस नो दोनों, WH वर्ड दोनों एंड हु दोनों। चलो एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, एंड दैट्स गोना बी लाइक राम खेल रहा है। बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेते हैं, तो क्या बोलोगे आप? राम खेल रहा है, Ram will play. सिंपल, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। ट्राई टू आंसर एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके। तो राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अब इसी का आपको निगेटिव बनाना, क्योंकि ये दोनों को दोनों सिंपल है, तो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द निगेटिव सेंटेंस। राम नहीं खेल रहा है, Ram is not playing. राम इज नॉट प्लेइंग, Ram isn't playing. एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। तो राम इजंट प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा है। तो ये हो गया हमारा सिंपल का, सिंपल। इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना, तो ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल के हमारे बन गए दो। आगे बढ़ते हैं। देन हमारा यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मतलब हाँ या ना में आंसर दे सकते हो जिन क्वेश्चन का। तो क्या राम खेल रहा है? क्या राम खेल रहा है? Is Ram Is Ram? playing? Is Ram playing? इज राम प्लेइंग। और क्या राम नहीं खेल रहा है? Isn't Ram Is playing? Ram Is not Ram- playing? इज राम नॉट, Is Ram not playing? सिंपल, इज राम नॉट प्लेइंग, सिंपल, इज राम नॉट प्लेइंग। या तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर नॉट को भी बाहर ला सकते हो, लेकिन जब भी नॉट बाहर आएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का यूज होगा। इजंट राम प्लेइंग, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। अगेन ये यस नो क्वेश्चन के दोनों हो गए, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देन WH वर्ड पे चलते हैं। कोई भी WH वर्ड लगा दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने बोला यार राम कहाँ खेल रहा है, तो क्या बोलोगे? Where is Ram सिंपल, playing? वेयर इज राम प्लेइंग। बाकी सारा का सारा सेम है। वेयर इज राम प्लेइंग, क्या हुआ? इज राम प्लेइंग ऊपर वाले में है, इज राम प्लेइंग नीचे वाले में भी है, बस उसके आगे मैंने वेयर लगा दिया है। वेयर इज राम प्लेइंग, इज राम प्लेइंग, वेयर इज राम प्लेइंग, इज राम प्लेइंग, वेयर इज राम प्लेइंग। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया सारा का सारा। ऐसे राम कहाँ नहीं खेल रहा है?
There isn't Ram वेयर playing. इजंट, Where isn't Ram playing? वेयर इजंट राम प्लेइंग, राम कहाँ नहीं खेला, ये हो गया WH वर्ड्स के दोनों। ओके, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल थिंग्स, ठीक है, ये मैं पहले बता देता हूँ। सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी होता है, सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। बस मैं वो नाम बेफालतू में नहीं लूँगा जो काइंड ऑफ आपको वर्ड नहीं लेना और आपको भी लगेगा कि भैया आप ग्रामर सीख रहे हो। So I will be teaching all the things, but I will not be repeating those names over and over. You must have learned them by now, or you can learn them from anywhere. There are so many things. Okay? But आप ये नहीं कह सकते लास्ट में कि सर आपने ये पर्टिकुलर रूल इंग्लिश का स्किप किया है। I will cover all the rules in detail. चलो आगे बढ़ते हैं, हु के स्पेशल एक केस में चलते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अब मैं बोलता हूँ कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा Who है, is playing? सिंपल, राम को हटाओ और Who हु is लगा दो, playing? हु इज प्लेइंग। अब यहाँ पर स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस देखना कि राम को हटाकर हमने हु लगा दिया है। कभी भी हम क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लाते हैं। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में देख लेना, ये जो पॉजिटिव यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन है, हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाया है। लेकिन अगर कोई WH वर्ड सब्जेक्ट को ही हटा दे तो वहां पर फिर उसको डायरेक्टली हम बना देते हैं, रूल भूल जाते हैं। सिंपली सब्जेक्ट की जगह जो WH वर्ड रख दो और डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दो, ठीक है ना। तो हु इज प्लेइंग और कौन नहीं खेल रहा है, हु इजंट प्लेइंग। इज दैट क्लियर टू यू? Who isn't playing? हु इजंट प्लेइंग, बहुत ही सिंपल से पॉजिटिव नेगेटिव इसके भी बन गए। ये आपका हो गया हु का एग्जांपल, हु के भी दो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हु पॉजिटिव, हु यहाँ पर हु की मैं बात करता हूँ, हु सिंगुलर भी हो सकता है, हु प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। डिपेंड करता है हु किसके Plural लिए। में who? हाँ जी, प्लूरल भी हो सकता I है। think plural में हाँ who is? ओके, तो एग्जांपल पहले अगर आप ये बोलते कि हु गो, दैट्स ओके, दैट्स राइट। और अगर आप ये भी बोल देते हो हु गोज, वो भी सही है। डिपेंड करता है कि आप एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हो कि आप एक से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हो। इज दैट क्लियर? अभी इसके प्रॉपर से मैं एग्जांपल देता हूँ। तो पहला हो गया सिंगुलर के लिए हु गोज, एंड प्लूरल के लिए हो गया हु गोज मतलब कौन जाता है, हु गोज मतलब कौन जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्पोकन की बात है वहां पर ये सिंगुलर के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? क्योंकि प्लूरल के लिए हमारे पास हु ऑल आ जाता है। क्या आ जाता है? हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। इज दैट क्लियर टू यू? बट अल्टीमेटली इट्स अगेन योर चॉइस। एग्जांपल देता हूँ, एक अब यहाँ पर कंजंक्शन का यूज हो जाएगा जो कि मैंने खास बताया नहीं, लेकिन चलो दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने बोला राम वह है जो मेरा दोस्त है, तो आप बोलोगे राम इज द वन हु इज माई फ्रेंड। My friend. अब मैंने बोला वे लोग, वे हैं, वे लोग, अब वे के लिए वहां पर दवंस लगा दोगे तो वे लोग वे हैं जो मेरे दोस्त हैं, तो आप बोलोगे दे आर, अच्छा वे लोग हैं, दे आर दोज पीपल, या दे आर दोज पीपल, वे लोग, वे लोग हैं, दे आर दोज पीपल हु आर माई फ्रेंड। इज दैट क्लियर? Who are my friends? हु आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाले सेंटेंस में आपने एक व्यक्ति की बात की तो इसलिए हु इज का यूज किया, दूसरे वाले सेंटेंस में आपने वहीं पर हु आर का यूज कर दिया। आई होप यू गॉट इट। So it's completely depends on the situation, which situation you are talking about, and as per that you can use that. So that's not a like compulsory thing. आगे बढ़ते हैं। इन फर्दर कमिंग क्लासेज ऑल दीज थिंग्स आर गोना बी क्लियर, क्योंकि कंजंक्शन तो अभी मैंने कवर नहीं किया, प्रीपोजिशन जरूर कवर कर दिया। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। राइट नाउ माय जॉब इज डन, राइट नाउ आई एम जस्ट सिंपली गोना आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में कि तरीका क्या है और वो एग्जांपल्स कहाँ, जिस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना है, सो लेट मी शो देम टू यू। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल। जिस तरीके की मैं बात करूं, जिस तरीके से 8 सेंटेंस आपको बनाना है, उस तरीके के एक नहीं, आई थिंक आई हैव नो आइडिया हाउ मेनी सेंटेंसेज आर देयर, बट अगेन मैंने बहुत सारे सेंटेंस दे दिया। तो स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ से। लेट्स सी WH वर्ड्स। ओके, यहाँ पर देखना WH वर्ड्स कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट है, जितने भी आपके एग्जांपल्स यहाँ पर है ना, हु वन द गेम, हु सिंग्स द सॉन्ग, व्हाट हैपेंड, यहाँ पर वर्ड भी सब्जेक्ट बन गया। लो हु स्टोल माई वॉलेट, हुज डॉटर इज डांसिंग, अब यहाँ पर हुज डॉटर सब्जेक्ट बन गया, किसकी बेटी नाच रही है, जिसकी बेटी नाच रही है वो तो सब्जेक्ट है ना। तो अल्टीमेटली ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो WH वर्ड मतलब कोई भी WH वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है, और अगर बन गया तो वहाँ पर डायरेक्टली बना दोगे, रूल अप्लाई मत करना। जैसे मैंने बोला हुज डॉटर इज डांसिंग, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हुज डॉटर वही तो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आया नहीं। तो इस तरीके से जब हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आती, सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। जो मैंने बोला द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस 1 to 8 कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो इनकी प्रैक्टिस कर लो और ट्राई करो कि आप बिना देखे बोल पा रहे हो। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच। सिंपल, मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच। मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू टीच। लेट मी शो यू ओनली नेगेटिव आई मीन इंग्लिश सेंटेंसेज। क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, एम आई अबाउट टू टीच। क्या मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एम आई नॉट अबाउट टू टीच। आप बोल सकते हो साथ में, मैं क्यों पढ़ाने वाला हूँ, वाई एम आई अबाउट टू टीच। मैं क्यों नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वाई एम आई नॉट अबाउट टू टीच। कौन पढ़ाने वाला है, हु इज अबाउट टू टीच, एंड कौन नहीं पढ़ाने वाला है, हु इजंट अबाउट टू टीच। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो मैंने क्या किया, एक गलती है मेरी, गलती नहीं बस
थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सारे सेंटेंस में मैंने वाई का यूज कर दिया। सेंटेंस तो मैंने बहुत सारे दिया एक्चुअली, बट सब में मैंने वाई का यूज कर दिया। तो वाई की जगह वेयर, व्हेन, होम, जो भी आपको बेटर लगे वो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। हाउ, देयर कुड बी मेनी वंस। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, लेट्स काउंट द एग्जांपल्स। दिस इज द थर्ड वन, ओके, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ, एट्थ, ninth, it's gonna be crazy, 10, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Okay, 20 examples are there. 20 multiplied by 8, 200 examples are there. Just practice all of them. Is that clear? इससे क्या हो, oh sorry, 20 कम होने यार, 160 अराउंड एग्जाम्पल्स आर देयर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना इन दिस वे। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करो तो सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस मत करना कि आपने प्रैक्टिस कर लिया हो गया। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू शुड बी श्योर, आई एम टॉकिंग अबाउट श्योर, कि भैया आपने प्रैक्टिस कर लिया, राइट नाउ यू कैन स्पीक इन द सेम वे। इफ आई गिव यू एनी सेंटेंस यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। उसके बाद जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो नीचे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जिसे आप कहते हो, इन सभी के 8 सेंटेंस बनाना है। ऊपर प्रैक्टिस करो और नीचे फिर ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करना। एंड अराउंड 63 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन हियर। जब इन सारे एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करोगे 1 to 8 फॉर्म्स में, ऑल दीज थिंग्स आर गोना बी क्लियरर। एंड आई थिंक इतनी प्रैक्टिस करने के बाद स्पोकन में तो प्रॉब्लम आने से रही, स्पेशली सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त। इज दैट क्लियर? देयर इज वन थिंग दैट कैन हेल्प यू एंड दैट इज प्रैक्टिस। मैं कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा। कंटेंट में भर के प्रोवाइड करा दूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? या एनी प्रॉब्लम? Do let me know. Okay, let's go ahead. And the best thing is that हर एक सेंटेंस में आपको एक नया वर्ड मिलेगा, नई वर्ब मिलेगी। So in this way you will be learning new things too. आगे बढ़ते हैं। इन यहाँ से फिर वो WH वर्ड है, WH वर्ड का सेक्शन है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैं फोकस करवाऊंगा WH वर्ड्स को याद करवाने में, क्योंकि दैट इज अ मस्ट। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि जितना बता दिया उतना क्वेश्चनिंग इज इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, राम बाइसिकल से आएगा। राम बाइसिकल से आएगा। Ram was come. राम विल कम आएगा। राम विल कम बाय बाइसिकल। इज दैट क्लियर? राम विल कम, हाँ जी आएगा, अपना टाइम आएगा। ओके, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज रॉन्ग। राम विल कम बाय, जरूर आएगा। आई थिंक दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ बाइसिकल। यस, ये बाइसिकल की राइट स्पेलिंग है BICL होना चाहिए, बाइसिकल, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो राम विल कम बाय बाइसिकल, राम बाइसिकल से आएगा। राम बाइसिकल से नहीं आएगा, कम ऑन मेक इट क्विक, नाउ बी फास्टर। राम बाइसिकल से नहीं आएगा। come by bicycle. राम विल will not come by bicycle. एग्जैक्टली। मैंने कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पहले ही बता दिया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपॉस्ट्रोफी आएगा, 2 वर्ड को शॉर्ट कर देगा, कोई भी वर्ड हो सकता है। राम, इसका विल नॉट शॉर्ट फॉर्म हो जाता है राम। राम वोंट, तो राम वोंट कम बाय बाइसिकल, समथिंग लाइक दिस। ओके, क्या राम बाइसिकल से आएगा? Will Ram come by cycle? विल राम कम बाय बाइसिकल। और क्या राम बाइसिकल से नहीं आएगा? Will Ram not come by bicycle? वोंट, सिंपल, विल को बाहर भी ला दो, विल भी बाहर आएगा, नॉट भी बाहर ला देते हैं, तो वोंट राम, सिंपल, वोंट राम कम बाय बाइसिकल, सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कब बाइसिकल से आएगा? When will Ram come to bicycle? When will Ram come by bicycle? And Ram bicycle से कब नहीं आएगा? When won't Ram come not? When Ram come हाँ, by सिंपल, विल को या तो विल को बाहर लाओ या तो विल और नॉट दोनों को बाहर ला सकते हो। तो when will not Ram when won't Ram come by bicycle, या तो when will Ram not come by bicycle। नॉट को बाहर लाने का फायदा है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप नॉट को लगाना कहाँ है। तो ये काइंड ऑफ इट्स लाइक एडेड बेनिफिट। व्हेन वोंट राम कम बाय बाइसिकल। इज दैट क्लियर टू यू? या ओके, कौन बाइसिकल से आएगा? Who will come to by bicycle? हु विल कम बाय बाइसिकल, सिंपल। एंड कौन बाइसिकल से नहीं आएगा? Who wanted to come by bicycle? ओके, जस्ट अ सेक। हु वोंट कम by bicycle, simple. Next question, one more question I'm going to be asking, and then we may be ending this up. That like we don't really need to worry about all these things too much. Next question for you, and that's going to be like
वह डेली पैदल स्कूल जाता है। वह डेली पैदल स्कूल जाता है। He goes ही गोज टू स्कूल डेली school daily पैदल and foot. ऑन फुट। तो ही गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली। इज दैट क्लियर? वह पैदल डेली स्कूल नहीं जाता है। He doesn't go to school on foot daily. He doesn't go to school। अब यहाँ पर जैसे ही डू डज आ जाएगा मेन वर्ब आजाद हो जाएगी। मेन वर्ब आजाद मतलब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो ही डजंट गो टू स्कूल डेली या तो ऑन फुट, फूड नहीं एक्चुअली फुट डेली। ओके देन क्या हुआ? डेली पैदल स्कूल जाता है। Does he go Does to he go school to on school foot on daily? foot daily? डज ही गो टू स्कूल ऑन फुट डेली। और क्या हुआ? डेली पैदल स्कूल नहीं जाता है। Doesn't he go to Doesn't school he go daily? to school on foot daily? On foot daily। Then next question for you and that's gonna be like वह कैसे डेली पैदल स्कूल जाता है? How he going? How does he? How How does does he? How does he go to How school? does he going to school? How does he go to school on foot daily? Is that clear? Something like this. By the way, foot नहीं होगा, on foot होगा। Then आगे मूव करते हैं। वह कैसे डेली स्कूल पैदल नहीं जाता है? How doesn't he go to How school doesn't he on go to foot school daily? foot daily? Doesn't he go to school on foot daily? Last but not the least, कौन डेली पैदल स्कूल जाता है? Who does Who come? goes to school? Who goes? Who देखो goes जैसे to हु school आ जाएगा ना, daily? हु ने राम उसको ही हटा दिया क्योंकि वह जाता है। तो हु आया, वह को हटाया, खुद उसकी जगह पे बैठ गया, मतलब हु सब्जेक्ट बन गया। जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो रूल को बगल में रखना, डायरेक्टली ट्रांसलेट करना, ठीक है ना? हु गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली। अब यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं लगा, मैंने डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया। जैसे ही गोज, हु गोज, यू स्टडी, हु स्टडी, आई प्रैक्टिस, हु प्रैक्टिस, सिंपल खत्म। तो हु गोज टू स्कूल डेली ऑन फुट डेली। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कौन डेली स्कूल नहीं जाता है? तो क्या बोलोगे? Who doesn't go to Who doesn't go to school school on foot daily? Foot daily. सिंपल ऑन फुट। तो कुछ इस तरीके से आप सिंपली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होगे, प्रीटी मच इजी पीजी। आई विल रिक्वेस्ट टू प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स, क्योंकि यहाँ मैं कितनी भी प्रैक्टिस करवा दूं दैट्स नॉट गोना बी ओके। बेटर है कि मैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करूं सो दैट ऑल दीस थिंग्स आर गोना बी क्लियर टू यू। तो तरीका मैंने बता दिया सब। अब इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इन फर्दर कमिंग क्लासेस क्वेश्चन तो बनाना आ गया। अब एक प्रॉब्लम आती है, इतने डब्ल्यूएच वर्ड से तो काम नहीं होगा। बट हु, हुम, व्हिच, व्हेन, वेयर, बाय, हाउ, हुज, ये तो हमने याद कर लिया। इसके बाद हमने ऑल भी लगाकर याद कर लिया कि ऑल मतलब डबल कर दो, एल्स मतलब और लगा दो। दो एक्सेप्शन थे, व्हेन ऑल नहीं होता हाउ ऑफन होता है, एंड विच एल्स नहीं होता विच अदर होता है, जिसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली वो ये डब्ल्यूएच वर्ड्स भी आपने याद कर लिया। सो 9 3 27 डब्ल्यूएच वर्ड्स तो आपने याद कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ से खत्म नहीं, एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप कैसे और ज़्यादा डब्ल्यूएच वर्ड्स आप बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में इतने डब्ल्यूएच वर्ड्स तो होते नहीं है। तो अब देखो इंग्लिश में डब्ल्यूएच वर्ड बनते कैसे हैं, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द में क्या होगा कि अगर आपसे प्रीपोजिशन बनता है और डब्ल्यूएच वर्ड्स बनते हैं जो बेसिक वाले हैं, क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, दोनों को जब आप जोड़ दोगे, अगेन रिपीटिंग, दोनों को आप जोड़ दोगे तो एक नया डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा। जब जैसे वेयर तो बन गया फ्रॉम वेयर, ठीक है ना? तो कहाँ मतलब वेयर, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, अगर आपको फ्रॉम दिया जाता है तो इस तरीके से आप इजीली डब्ल्यूएच वर्ड्स को बना सकते हो, रादर दिन को रट्टा मारने के हिसाब से उधर ना बजाना, आप खुद डब्ल्यूएच वर्ड बना सकते हो। एंड इस तरीके के मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा भैया डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे बनता है। और एक बार पता चल गया तो बना लोगे, क्योंकि प्रीपोजिशन तो बनते हैं, ये सुनो, नहीं बनते जाकर आप रिवीजन कर लेना। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, राइट नाउ आई विल बी आस्किंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज द लास्ट स्लाइड जहां पर मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर शुरू से लेकर अभी तक डिफरेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा तैयार है ना हर एक क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए, दैट्स गोना बी लाइक वह मेरी मदद करता है। He is helping. He helps me, that is it, ठीक है ना? वह मेरी मदद करता है, he helps me। वह मेरी इंग्लिश बोलने में मदद करता है, He helps me to speak he English. helps me to speak इंग्लिश। कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे। पहली बात यहाँ पर क्या देखा कि किसी भी सेंटेंस में अलग से एक कोई वर्ब ऐड करना, टू लगा दो, टू स्पीक इंग्लिश आपने बोल दिया। सेकंड थिंग, हेल्प एक ऐसी वर्ब है कि उसके बगल में टू लगाओ लगाओ चलता है, मतलब कहते हैं ये स्पेशल वर्ब है, इसको आप ध्यान रखना कि ही हेल्प्स मी स्पीक इंग्लिश भी आप बोल सकते हो। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में टू लगता है, बट हेल्प के बगल में आपकी चॉइस है, लगाओ ना लगाओ चलेगा। ऐसे ही मैं खाना बनाता हूँ, I am cook food. आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने देता हूँ, I let you कुक फूड। तो जहां पर भी किसी को कोई काम करने देते हो वहां पर लेट के यूज करोगे। जैसे एग्जांपल मैंने बोला सो जाओ, क्या बोलोगे?
sleep, स्लीप, सिंपल सी बात है, बहुत You सिंपल let सिंपल। sleep. अरे सिंपल, स्लीप मतलब हो गया सो जाओ, आओ जाओ, कहीं पर भी डायरेक्ट बोलो, आओ, कम, जाओ, गो, पढ़ाई पढ़ाई करो, स्टडी, सो जाओ, स्लीप, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे करके डायरेक्टली वर्ब लगा दो, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट यू है, अगर मैं बोलता हूँ कि आओ तो कौन आएगा, तुम आओगे ना, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट है, ये मत बोलना कि सब्जेक्ट ही नहीं है। आओ मतलब कौन आएगा, आप आओगे, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तुम सब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट को हमने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर, अलग से बताया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है कि तुम्हारे बारे में बात हो रही है। इज दैट क्लियर? तो मैंने बोला सो जाओ, तो कौन सोएगा भैया, आप सोओगे, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो यू आर द सब्जेक्ट हियर। स्लीप हो गया, सो जाओ। और मैंने बोला मुझे सोने दो, तो मुझे कोई काम करने दो, क्या बोलोगे? let me sleep, लेट मी स्लीप, let me लेट मी Ah, स्लीप। let me. तो जब भी किसी को कोई काम करने Someone. देते हो, जब भी, अगेन रिपीटिंग, जब भी किसी को कोई काम करने देते हो, वहाँ पर लेट को एज अ मेन वर्ब बना देते हो। ऐसे मैंने बोला कि दौड़ो, तो क्या बोलोगे? run, रन, Let मुझे go. दौड़ो, रन, Let's run. मुझे दौड़ने दो, लेट मी। let me run, Let me run. राम को दौड़वाओ, Ram let run. नॉट मेक राम रन। इज दैट क्लियर? Make Ram. दौड़ते रहो, You keep running, आई एम सॉरी, मैंने Keep पहले running. टॉपिक कवर कर दिया। दौड़ते रहो, कीप रनिंग, चलो दौड़े। let's Let's go. run, हाँ बढ़िया, लेट्स रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक, राम की दौड़ने में मदद करो, help the Ram run. हेल्प राम, यहाँ पर टू लगाओ न लगाओ चलेगा आपका, हेल्प राम रन, या तो हेल्प राम टू रन, दोनों चल जाएंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ऐसे दौड़ना छोड़ दो, give up, Forget run. अरे भैया फॉरगेट, Give up run. also. फॉरगेट मतलब भूल जाओ, तो गिव अप या तो क्विट का यूज कर सकते हो आप। चलो, Yeah. या तो बोलो गिव अप या तो बोलो क्विट। रनिंग, अगर इसके बगल में कोई वर्ब आएगी तो रनिंग लगाओगे, ठीक है ना, आईएनजी लगाओगे। एक रिवीजन करवा देता हूँ, जो मैंने वर्ड्स बताए थे, सारे टॉपिक्स पहले कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी के लिए आपको कहीं पर भी कीप आ जाए, की मतलब कोई काम करते रहना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टॉप मतलब बंद करना, इंजॉय मतलब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मजे लेना। मजे करना. हाँ, गिव अप या तो क्विट मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। देन लाइक पसंद करना, लव बहुत पसंद करना, हेट नफरत करना, एंड प्रीफर मतलब अधिक पसंद करना। दो ऑप्शन आपके पास आ गए। मैंने कहा टीवी देखोगे कि भैया खेलने जाओगे, तो आप कहा कि मैं टीवी देखना ज़्यादा पसंद करूँगा, वहाँ पर प्रीफर का यूज होता है, ठीक है ना। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले इनकी हिंदी मीनिंग याद कर लो, और अगर हिंदी मीनिंग याद है तो आपके माइंड में क्लियर हो चाहिए कि इन सब के बगल में लगती है वर्ब के साथ आईएनजी। इज दैट क्लियर? इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इज दैट क्लियर टू यू? और लाइक लव हेट और प्रीफर के बगल में भी आईएनजी लगा सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ पर टू भी लगा सकते हो, टू लग गया मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इज दैट क्लियर? okay, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोना बी डाइविंग डीप इनटू देम राइट नाउ, इतना समझ लो और उनकी प्रैक्टिस कर लो, प्रीटी मच गुड इनफ। बाय द वे ये है क्या बोल सकते हैं, आई फॉरगॉट, इंपरेटिव सेंटेंसेस कि सेक्शन पे मैंने सारी वर्ड्स को कवर किया था। टेंस को कवर करने के बाद भी मैंने सारी वर्ड्स को कवर किया था, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज द टॉपिक एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक, राम यह टॉपिक मेरे ऊपर से चला गया, ट्रांसलेट करो, कम ऑन, यह टॉपिक मेरे ऊपर से चला गया, What? यह टॉपिक मेरे ऊपर से चला गया, मेरे मतलब मेरे सर के ऊपर से चला गया। This topic was flying into my. दिस टॉपिक चला गया मतलब वेंट, तो Gone. दिस टॉपिक वेंट Over me. मेरे सर के ऊपर से, तो वहां पर ओवर का यूज करोगे, किसका यूज करोगे? Over. सर जी फूड रहा था, अब क्या बताऊं ऊपर से चला गया, लाइक आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। तो दिस टॉपिक वेंट ओवर माई हेड, मैंने बताया था This topic come out of my mind. या ना अंदर रे, से यार, ना। दैट्स ओके। अगर आप ये बोलो सर जी ये टॉपिक मेरे माइंड से आया, तो दिस टॉपिक केम आउट ऑफ माय माइंड, दैट्स ऑसम। अगर अंदर से आया तो, लेकिन यहाँ से मैंने पढ़ाया और आपको बोले सर ये टॉपिक तो मेरे मुंह ऊपर से चला गया सारा का सारा, वहाँ पर बोल सकते दिस टॉपिक वेंट ओवर माय हेड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आई डिडंट गेट एनीथिंग। इज दैट क्लियर? I didn't get it. आई डिडंट गेट मतलब होता है समझना। अब ध्यान देना, दो वर्ड्स होते हैं गेट और अंडरस्टैंड, दोनों को मतलब होता है समझना, चाहे अंडरस्टैंड का यूज कर लो चाहे गेट का यूज कर लो। इज दैट क्लियर? और गेट के अलग से भी मतलब होते हैं, बट गेट हैज दिस मीनिंग टू। सो यहाँ पर समझना, come on यार, how am I typing? This is crazy. For the 3 days I haven't been typing, so I get it. I'm out of practice. Okay, so this topic went over my head. ये टॉपिक मेरे ऊपर से चला गया, एंड आई डिडंट गेट एनीथिंग, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग भी आप बोल सकते हो। Yeah. हाँ जी,
This topic has gone over me. दिस टॉपिक हैज गॉन ओवर मी, अगर उसका प्रभाव अभी भी है बोल सकते हो प्रेजेंट Yeah. परफेक्ट। तो अगर चला गया उसको सारा का सारा बीत गया, अब ये भी यहाँ पर भी बोल सकते हो। दिस टॉपिक सपोज अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस तरीके की मिस्टेक्स हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बट हैवी टू नो दैट, आपको पता ही है कि दिस टॉपिक हैज गॉन। Sir, hello. हाँ हाँ, Sir, I confused on make Ram run. अच्छा That's mean मेक राम रन और किसमें कंफ्यूज हुआ? लेट मी बस only one. देखो, जब भी किसी से कोई काम करवाते हो ना तो वहां पर मेक का यूज होता है, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखो। मैंने बोला राम से लिखवाओ, लिखो तो आप बोलोगे राइट, लेकिन राम से लिखवाओ मेक राम राइट। दौड़ो रन, राम से दौड़वाओ मेक राम रन। खाना खाओ ईट, और राम से खाना खवाओ, मतलब वो खाना खाएगा तो मेक राम ईट। इज दैट क्लियर? इसके अलावा भी Okay, ऑप्शंस sir. हैं, Thank you. योर वेलकम। वहां पर मेक के साथ साथ, मेक तो पहली चॉइस है आपकी, मेक लग जाएगा, वहां पर गेट और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग सकता है, यहाँ पर भी इसमें भी काम करवाओगे, वहां पर हैव भी लग सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब लग जाएगा। तो जब गेट का यूज करोगे ध्यान देना, वर्ब को ऐड करते समय टू लगा देना अलग से। अंतर सिर्फ इतना है कि मेक का यूज होता है फोर्सफुली, जबरदस्ती काम करवाने के लिए, और ज़्यादा हम मेक का यूज करते हैं स्पोकन में, ज़्यादा टेंशन मत लेना। गेट का यूज होता है कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए कि भैया मना कर कोई काम करवा रहे हो। अब बहन से अगर खाना बनवाना है तो मनाओगे, सिंपल सी बात है। और किसी से असाइन कर देना, देखो जबरदस्ती करा दे तो मेक हो गया, कन्विंस कर लिया तो गेट का हो गया, और किसी को काम दे दे तो भैया ये लो एक काम कर दो, उसका काम ही है, सिंपल सी बात है। जैसे आपके बॉस ने आपको कोई काम दे दिया, अब आप ना तो बॉस आकर आपको जबरदस्ती करेगा, ना तो आपको मनाएगा भैया तुम्हारा काम है करो, तो वहां पर आप काम असाइन कर देते हो, ठीक है ना। तो वहां पर आप यूज करोगे हैव का, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। IGN, आई होप द स्पेलिंग इज राइट, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो जहां पर भी काम को असाइन कर दोगे वहां पर हैव यूज करोगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई हैव माई सेक्रेटरी कॉल यू, मैं अपने सेक्रेटरी से तुम्हें कॉल करवाता हूँ, ठीक है ना, मतलब आई सर ये सेंटेंस कैसे बनेगा? या राम से खाना बनवाओ। राम से खाना बनवाओ, सिंपल मेक Let's cook Ram. मेक राम कुक Make Ram. कुक फूड खत्म। अब सीरियसली मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टॉपिक में चले जाए, थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। वी हैव 3 मिनट्स रिमेनिंग, सो ट्राई कर दे इस टॉपिक को कवर कर दें। हालांकि पहले मैंने इन डिटेल पहले ही पढ़ा दिया। चलो, तो मेक राम कुक फूड भी बोल सकते हो, राम से खाना बनवाओ। आप ये भी बोल सकते हो गेट राम टू कुक फूड। यहाँ पर उससे खाना बनवाएंगे, लेकिन उसे खाना बनाने के लिए बनाएंगे, भैया चल खाना बना दे, लेकिन बना कौन रहा है? राम ही बना रहा है। और आप हैव का भी यूज कर सकते हो, हैव राम। सपोज राम एक शेफ है और मैं कहता हूँ यार राम से खाना बनवा लेना, हैव राम कुक फूड, समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पर हैव का भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yeah. ओ ऑलराइट। बाय द वे यहाँ पर मेक सबसे ज़्यादा यूज होता है स्पोकन में, क्योंकि हम ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, हम कहते हैं भैया कर काम, सिंपल। तो ये सारा का सारा है। अब ये बस रूल नहीं है, इसके नीचे भी एक और रूल है ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, शायद उसको मैं कल कवर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना समझो, ठीक है ना। जब काम करवाते हो किसी से, उसके अंदर एक और रूल आता है, वो रूल को मैं बता देता हूँ। गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, शायद आपने बहुत सुना होगा। गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक गेट इट डन, गेट योर हेयर कट, गेट द वर्क, गेट द फूड मेड, समथिंग लाइक दिस, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाना चाहे तो लगा लो बीच में, आपकी चॉइस है कि बाय लगाकर नाम लगा दोगे। ये दोनों के दोनों रूल्स है, ये भी करवाने के लिए यूज होते हैं, करवाना। अब इन दोनों में क्या अंतर है? जो पहले मैंने 3 रूल आपको बताया और जो लास्ट में ये 2 रूल बता रहा, दोनों में अंतर क्या है कल डिस्कस कर लेंगे, अभी इतना आप माइंड में रखो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. और दैट इज रियली ऑसम। राइट नाउ व्हाट वी आर गोना बी डूइंग, अब मैं बताऊंगा WH वर्ड कैसे याद करना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारते रहो अभी तक आपने रट्टा मारा होगा, बहुत सारे WH वर्ड भूल भी गए होंगे। आई विल ट्राई टू गिव यू अ वे, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही सब कुछ आसान हो जाएगा। अरे कितनी भी ट्रिक्स दे दो, अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंपेयर टू द हार्ड वर्क यू पुट अर्लियर, अब आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, बट हैविंग सेड दैट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर टू यू? सो राइट नाउ आई एम गोना बी गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रिक्स, आप देखने वाले मजा आएगा सारा का सारा देखकर, और इस तरीके से आप आगे सीखने वाले हो। आई एम गोना बी सेंडिंग द गूगल मीटिंग्स लिंक राइट नाउ बिकॉज द टाइम इज गोना बी अप वेरी सून ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आई जस्ट होप टू सी यू देयर टू। ओके, सो सी यू वेरी सून। ओके, ऑलराइट, रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स कैन जॉइन एनी टाइम एंड आई विल बी लेटिंग देम इन। अब देखो यहाँ पर मैंने लेट का यूज अगेन किया उनको अंदर आने दूंगा, तो ऑफकोर्स जब आप कोई काम करने दोगे लेट का यूज करोगे, सिंपल सी बात है। इट्स रियली बीइंग यूज्ड द मोस्ट, सो जस्ट कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक विच वी वर गोइंग थ्रू, एंड मेनली मैं बताने वाला हूँ WH वर्ड्स को कैसे याद करोगे। सो लेट्स गो अहेड। अभी तक हमने क्या देखा WH वर्ड में, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ये 9 वर्ड्स,
क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, इन वर्ड्स को याद कर लेना, दैट इज अ मस्ट। ये स्पेशल इंग्लिश में 9 ही वर्ड्स होते हैं WH वर्ड्स, अगर 9 वर्ड्स याद कर लिया, रिमेनिंग वर्ड्स इनसे बनते हैं। तो इंस्टेंट रट्टा मारते रहो पूरी लाइफ, आप खुद बनाओ, मजा आता है खुद बनाने में, अंदर से फीलिंग आती है कि भैया हाँ मैं जानता हूँ कि क्या कैसे काम कर रहा है। तो व्हाट, हु, होम, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, बहुत सारे तो पहले से पता होंगे, बस इतना याद करना है। एक बार इतना याद हो गया, देन मैंने बताया कि कैसे बनेंगे, वर्ड के आगे ऑल लगा दो और वर्ड के आगे एल्स लगा दो। तो कैसे 9 2 18, 9 3 27, 27 WH वर्ड्स बन गए एक झटके में। तो इस तरीके से हम सारे के सारे WH वर्ड्स आप सीख लोगे। आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे क्या होने वाला उसकी हम बात करते हैं। एंड लेट्स गो अहेड राइट नाउ एंड गोइंग थ्रू द टॉपिक्स। ओके, जस्ट अ मिनट, समवन्स ट्राइंग टू ज्वाइन। ये सारे अब डर मत जाने, इतने सारे WH वर्ड्स ये देख कर, ठीक है ना, सारे के सारे WH वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पहले आपने ये सारा का सारा देखा, क्योंकि एक ही तरीके को फॉलो करने वाले सारे सारे WH वर्ड्स, सो इट्स गोना बी इजी। और इंग्लिश में जितने भी WH वर्ड्स हैं मैं सारे कवर करने वाला हूँ, सो टेक इट इजी, नथिंग्स गोना बी रिमेनिंग, नथिंग्स गोना बी लेफ्ट। ओके, जस्ट अ सेक, I'll have to just please turn the mic off if the noise is coming from your side. तो पहला हम वर्ड को कवर करने वाले हैं। वर्ड से रिलेटेड जितने भी WH वर्ड्स हैं उनको याद कैसे करोगे और प्लस ट्रिक क्या है उसको याद करने की। ऑल दो थिंग्स आर गोना बी कवर्ड राइट नाउ, जस्ट राइट हियर। तो सबसे पहले हम वर्ड को यहाँ पर से देखते हैं एंड इट्स गोना बी इजी। और ध्यान देना, एक भी मैंने WH वर्ड को नहीं छोड़ा, मतलब आप ये तो छोड़ ही देना कि मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाला हूँ या तो किसी भी चीज़ को छोड़ने वाला हूँ। पहला वर्ड, पहला आपने देखा ही था कि वर्ड मतलब होता है क्या, जो कि आपको पहले से पता चल गया। अब वर्ड के आगे ऑल लगा दिया तो व्हाट ऑल, क्या क्या, व्हाट एल्स और क्या, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सुनो। अब चलो, मैंने बोला कितने बजे, तो कितने बजे मतलब समय की बात करूं, इसलिए व्हाट टाइम लगा दिया। प्रीपोजिशन में आपने देखा था कि कभी भी जब हम टाइम की बात करेंगे, क्लॉक टाइम की बात करेंगे, तो उसके पहले ऐड का यूज होता है, या सुनो, ये देखा था आपने, Yes. इसीलिए वहां पर हमने एट व्हाट टाइम लगा, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो प्रीपोजिशन की नॉलेज होना कंपलसरी है जब आप यहां से गो थ्रू कर रहे हो। सो एट व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, सिंपल सी बात है। अब ज्यादा स्पोकन में क्या होता है, हम कभी कभी व्हाट टाइम भी बोल देते हैं, स्पोकन में चलता है, आप एट व्हाट टाइम बोलो या तो व्हाट टाइम बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट। हैविंग सेड दैट, अगर एट लगाते हो तो ज्यादा क्लियर हो जाता है, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो ये आपने देख लिया। तो व्हाट ऑल क्या क्या, व्हाट एल्स और क्या, एट व्हाट टाइम कितने बजे। आपने देखा था, क्या देखा था कि टिल, बाय, इन दोनों का मतलब होता है तक। दोनों में अंतर क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब किसी समय से किसी समय तक कोई काम होता है, हो सपोज मैंने बोला कि मैं इतने बजे तक पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ और किसी समय तक पढ़ाऊंगा, वहां पर आप टिल का यूज करोगे, वहां पर आप अनटिल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, वहां पर आप अप टू का भी यूज कर सकते हो। और जब किसी पर्टिकुलर समय तक में कोई काम शुरू होगा, जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट क्लास में 8:30 बजे तक मैं शुरू करूंगा, तो वहां पर आप बाय यूज करते हो। दोनों में बस यही अंतर है, विद एग्जाम्पल्स मैंने इन डिटेल पढ़ा दिया है, तो आप जाकर रिविजन कर लेना। तो टिल और बाय में मेनली यही अंतर है कि टिल में अभी काम चल रहा होता है और किसी समय तक काम चलेगा, बाय में किसी समय तक में काम शुरू होगा। तो टिल व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम, दोनों का मतलब होगा कितने बजे तक, सिंपल सी बात है। तो किच जस्ट अ मिनट, आई गोटा चेक दैट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। Mohit, can you please turn the mic off? The background noise is coming, maybe the wind or something, I'm not sure, but please turn it off. तो कितने बजे, तो आपने व्हाट टाइम तो लगाया, यहाँ पर भी व्हाट टाइम लगाया, यहाँ पर भी व्हाट टाइम लगाया। कितने बजे जब सिंपल बोला तो एट लगा दिया, क्योंकि समय पर होने की बात कर रहे हो। जब कितने बजे तक बोला तो तक के लिए बस यहाँ पर टिल लगा दिया और बाई लगा दिया, बाकी पूरा पूरा सेम। तो एट व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, बाई व्हाट टाइम। आई होप इट इज क्लियर। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर टिल व्हाट टाइम विल यू टीच, आप कब तक मुझे पढ़ाओगे, या तो बाय व्हाट टाइम विल यू स्टार्ट द क्लास, आप कब तक क्लास स्टार्ट करोगे, कुछ इस तरीके से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, आपको पहले से पता है, तो सिंपल। अब यहाँ पर फ्रॉम का भी मतलब से, सिंस का भी मतलब से, दोनों का मतलब होता है से। तो कितने बजे से, तो फ्रॉम व्हाट टाइम या तो बाय व्हाट टाइम, अब सॉरी फ्रॉम व्हाट टाइम या तो सिंस व्हाट टाइम। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सिंस फ्रॉम में क्या अंतर है पहले ही बता दिया हूँ, ओके। फिर भी कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हो, कितने बजे से पहले, तो सिंपल व्हाट टाइम तो रहेगा ही, सिर्फ बिफोर लगा दो, बिफोर व्हाट टाइम। कितने बजे के बाद, यहाँ पर आफ्टर भी लगा सकते हो। अरे तो बस स्टार्टिंग, बस आपको आइडिया लेना है कि बन कैसे रहे, ठीक है ना। आफ्टर व्हाट टाइम किस लिए, इतना क्लियर है ना। सबसे पहले इतना बताइए, जो व्हाट टाइम की कहानी है, बस उसके आगे WH वर्ड्स लगाते, सॉरी प्रीपोजिशन लगाते चलो, और नए नए WH वर्ड्स बनते चलेंगे। सो व्हाट ऑल क्या क्या, व्हाट एल्स और क्या, एट व्हाट टाइम कितने बजे, टिल व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम कितने बजे तक, फ्रॉम व्हाट टाइम या तो सिंस व्हाट टाइम कितने बजे से, बिफोर व्हाट टाइम कितने बजे से पहले, आफ्टर भी लगा दो, आफ्टर व्हाट टाइम कितने बजे के बाद, और इस तरीके से आप आगे लगातार बढ़ते रहोगे। सिंपल सी बात। और सभी में व्हाट आ रहा है, अंतर क्या है, कहीं पर टिल, कहीं पर बाय, कहीं पर फ्रॉम, कहीं पर सिंस, कहीं पर बिफोर, कहीं पर आफ्टर, आपकी चॉइस जो भी आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट, ये तो व्हाट फॉर, दोनों का मतलब होता है किस लिए।
अगर आपको बोले कि तुम किस लिए जा रहे हो, तुम किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ पर वर्ब फॉर व्हाट या तो व्हाट फॉर, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। और इसका मतलब तो क्यों होता है ना, दोनों सिंपल, चाहे मैं किस लिए बोलूँ चाहे क्यों बोलूँ, मतलब तो वही है ना। मैं बोलूँ तुम किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, या तो तुम क्यों इंग्लिश सीख रहे हो, रीजन की तो बात कर रहा हूँ। चाहे फॉर व्हाट बोलो चाहे व्हाट फॉर बोलो, इनका मतलब वाई ही होता है। तो चाहे वाई का यूज कर लो वहाँ पर, चाहे फॉर व्हाट का यूज कर लो, चाहे व्हाट फॉर का यूज कर लो। तो जब आप बोलते हो ना वाई, लाइक आपका दोस्त कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा, और आप कहते हो वाई माई फ्रेंड वाई, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो फॉर व्हाट या तो व्हाट फॉर, कुछ इस तरीके से। ये तो आपका दोस्त आपको चॉकलेट दे रहा है और आपको नहीं पता क्यों, तो आप बोल सकते हो वाई या तो फॉर व्हाट या तो व्हाट फॉर, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। देन व्हाट का मतलब क्या, देन का मतलब होता है तब। इसके बारे में मैंने बात किया था, देन का मतलब तब होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेशल मीनिंग ऑफ देन। देन का मतलब तब होता है, देन का मतलब फिर होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो मैंने बोला व्हाट देन, तो फिर क्या, ये तो तब क्या, कुछ इस तरीके से। ये तो देन का मतलब तो होता है, इसको भी ध्यान दो। तो व्हाट देन मतलब तो क्या, तब क्या, फिर क्या, तो फिर, कुछ इस तरीके से सारे हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, इसका मतलब ये इंसानों के लिए होता है, ये तो वस्तुओं के लिए होता है। जब आप उसके प्रकार की बात करते हो तब, कि किस तरह के, या तो किस तरह के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, तो कैसे कैसे लोग हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ किसी का भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ किस तरह के लोग हैं, कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर आपको बोलना कि आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि तुम कैसे कैसे बोलते हो, आप सिंपल इतना ही बोलोगे कि तुम कैसे बोलते हो, तो वहाँ पर सिर्फ हाउ का यूज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, ये तो किस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव हियर, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल लिव हियर, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हियर। इज दैट क्लियर? यस। कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने बोला कि यार तुम किस किस तरह के काम करते हो, ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ वर्क, किस किस तरह के, किस किस प्रकार के, तो तुम कैसे कैसे काम करते हो यार, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, सिंपल प्रेजेंट का है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क डू यू डू, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू डू, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? ये सारे के सारे WH वर्ड हैं, सारे के सारे WH वर्ड्स को याद करो। आई होप जिस तरीके से कैटेगराइज्ड है उस तरीके से आपको आइडिया लग रहा है कि कुछ नहीं करना, थोड़ा सा याद करना है कि व्हाट टाइम मतलब क्या, कितना बजे, और उसके आगे फिर एट लगा दो, टिल लगा दो, बाय लगा दो, सिंस लगा दो, फॉर लगा दो, आफ्टर लगा दो, बिफोर लगा दो। द कंप्लीटली द चॉइस इज योर्स। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते तो वर्ड की कहानी यहीं से कंप्लीट होती है। एंड इसके अलावा वर्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल नहीं मिले, लाइक कोई भी WH वर्ड्स नहीं मिलने वाले। सो टेक इट इजी, जो भी सीख रहे हो कंप्लीट सीख रहे हो। हु की बात करते हैं, हु में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हु के 2 ही आते हैं, उससे ज़्यादा बनते नहीं है, ठीक है ना। तो पहला हो गया हु, और दूसरा हो गया लेमी। Sir, can you give me one example? What sort of? Definitely, any example. You are talking about one, I am gonna be giving tons of examples. Wait, बुक में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अभी मैं दे रहा, पहले इसको मैं हूँ, लेट मी अरेंज द दिस फोटोज प्रॉपर्ली ओवर हियर। ऑलराइट, चलिए जी। तो बहुत सारे तो आसान से सिंपल से आगे बना सकते हो, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। सो लेट्स गो थ्रू दैट टू। पहले एग्जांपल आपका वर्ड से तो मुझे नहीं देना, लाइक तुम्हारे पास क्या, व्हाट डू यू हैव, खत्म। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या क्या है, प्लीज टर्न द माइक ऑफ मोहित। ओके, थैंक यू। व्हाट ऑल डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास और क्या है, व्हाट एल्स डू यू हैव, खत्म। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। व्हाट एल्स डू यू हैव। आगे बढ़ते हैं। टिल व्हाट टाइम मतलब होता है कब तक, मतलब कब तक, अगर कोई काम चल रहा है और किसी समय तक चलेगा, वहां पर टिल व्हाट टाइम का यूज करोगे। तो मैंने बोला सर आप कब तक पढ़ाओगे, टिल व्हाट टाइम, अच्छा एट व्हाट टाइम नहीं लिया, आई एम सो सॉरी। लाइक आप कब क्लास लेते हो, कितने बजे क्लास लेते हो, एट व्हाट टाइम डू यू टेक द क्लास, सिंपल। अगर स्पोकन की बात करोगे वहाँ पर व्हाट टाइम का भी यूज कर सकते हो। देन आप कब तक पढ़ाओगे, टिल व्हाट टाइम विल यू टीच, खत्म। और आप नेक्स्ट क्लास कब तक में लोगे, अभी नहीं ले रहे ना, कब तक में लोगे इन फ्यूचर, तो वहां पर बोलोगे बाई व्हाट टाइम। तो दोनों में जमीन आसमान का अंदर। टिल व्हाट टाइम मतलब अभी काम चल रहा है और किसी समय तक चलेगा, बाई व्हाट टाइम मतलब अभी नहीं चल रहा है, वो किसी समय तक में शुरू होगा। तो बाई व्हाट टाइम विल यू स्टार्ट टीचिंग। अब मैंने बताया था अभी वर्ड से बता, स्टार्ट के वाले वर्ड के साथ आईएनजी लगेगी, ये हो गया। फ्रॉम व्हाट टाइम और सिंस का यूज हमेशा परफेक्ट टेंस के लिए होता है। आगे चल के इसको पिछले पहले कवर कर चुका हूँ, बट बस बता रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो फ्रॉम व्हाट टाइम, परफेक्ट के अलावा हर जगह फ्रॉम का यूज कर दो, और जब परफेक्ट की बात करें वहाँ पर सिंस का यूज होगा। परफेक्ट के अंदर ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है। तो चाहे मैं परफेक्ट बोलूँ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलूँ, मैं परफेक्ट की ही बात कर रहा हूँ। एंड आई विल बी यूजिंग सिंस एंड फॉर, यू शुड नो अबाउट दैट। फ्रॉम मैंने बोला कि तुम कब से स्कूल जाओगे, तो फ्रॉम वेन, क्योंकि अभी परफेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रॉम वेन विल यू गो टू स्कूल, कुछ इस तरीके से डन हो गया। सिंस का यूज होता है परफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तो वहां पर बोलोगे सिंस व्हेन। इज दैट क्लियर? सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव यू बीन
लर्निंग इंग्लिश, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक बिफोर व्हाट टाइम, तो तुम किस समय के पहले मुझसे मिले, तो सिंपल सी बात है, बिफोर व्हाट टाइम, बिफोर व्हाट टाइम डिड यू मीट मी। यहाँ पर आफ्टर का बीच किस समय के बाद तुम मुझसे मिलोगे, आफ्टर व्हाट टाइम विल यू मीट मी, खत्म, विल यू मीट मी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनके आगे बढ़ते हैं। व्हाट देन का मतलब तो आपको फॉर व्हाट इन इसका यूज़ करते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि तुम किस लिए मुझे चॉकलेट दे रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर सिंपल बोल सकते हो व्हाट फॉर, किस लिए, या तो फॉर व्हाट, ये तो वहाँ पर वाई, इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, किसी सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने बोला कि तुम किस लिए इंतज़ार कर रहे हो, तुम किस लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो यहाँ पर देखो जो फॉर आएगा मेनली लास्ट में चला जाएगा अगर बीच में आता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हाट फॉर नहीं बोलूँगा, फॉर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कुछ इस तरीके से। ये तो फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, ये हो गया। और हम ये भी बोल सकते हो वाई आर यू वेटिंग, वाई आर यू वेटिंग। ट्राई कर रहा हूँ बहुत आसान से एग्जांपल देने की, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। व्हाट देन, ये तो देन व्हाट आप बता रहे हो कि भैया पता है मैं गया था अपने मामा जी के यहाँ, फिर मेरे मामा ने केक काटा और फिर आप शांत हो गए, तो मैं बोलता हूँ देन व्हाट देन, ये तो व्हाट देन, फिर क्या हुआ भैया और बता, देन व्हाट, तो क्या, तब क्या, फिर क्या, तो फिर, ये तो देन व्हाट, कुछ इस तरीके से। दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हो, देन व्हाट। लास्ट बट नॉट लिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, इसका मतलब होता है किस किस तरह के, किस किस प्रकार के, ये तो कैसे कैसे। मैं बोलूँ कि यार कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, कैसे कैसे लोग, ये तो किस किस प्रकार के लोग, वहाँ पर बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, या तो व्हाट काइंड ऑफ, सॉरी व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल, या तो व्हाट टाइप ऑफ पीपल इस संसार में रहते हैं, लिव हियर, यहाँ रहते हैं, लिव हियर, समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू यू? होते हैं तो क्या बोले? होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, या आर लगा दो, होने की बात करो, टू बी के सेक्शन पे चले गए, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर, आप बोलो कि यहाँ कैसे कैसे लोग होते, कैसे कैसे लोग होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, सिंपल देयर का यूज करोगे एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि जब भी क्वांटिटी की बात करोगे वहाँ पर देयर का यूज करोगे। आप बोल सकते हो व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर देयर, पीपल आर देयर। इज दैट क्लियर टू यू? यस, तो कुछ इस तरीके से आप सारा का सारा आगे मूव कर जाओगे। ऐसे मैंने बोला कि भैया तुम किस किस तरह के सामान खरीदते हो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू बाय, सिंपल, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू बाय। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। बाय द वे ऊपर वाले सब्जेक्ट में किस किस तरह के लोग रहते हैं, जिस जिस तरह के लोग रहते हैं वो खुद सब्जेक्ट बन गया। तो जब WH वर्ड डायरेक्टली सब्जेक्ट बन जाता है, अगेन रिपीटिंग, जब WH वर्ड डायरेक्टली सब्जेक्ट बन जाता है तो वहाँ पर भूल ही जाना कि रूल को अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं लाया है, इन तीनों सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं लाया है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स में मैंने हेल्पिंग वर्ब लाया है, क्योंकि तुम सब्जेक्ट हो। तो अगर सब्जेक्ट को हटा दे तो डायरेक्टली बना दो, और नहीं हटा तो फिर हेल्पिंग वर्ब तो बाहर लाओगे ही लाओगे। हु ऑल मतलब कौन कौन, कौन कौन तुम्हें जानता है, हु ऑल, हु कौन तुम्हें जानता है, हु नोज यू, सिंपल सी बात है, पहले तो ये हो गया, हु नोज यू कौन तुम्हें जानता है। देन कौन कौन तुम्हें जानता है, हु ऑल नो यू, जस्ट से हु ऑल नो यू, क्योंकि आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो। और ऑन कौन तुम्हें जानता है, हु एल्स, हु एल्स। अब यहाँ पर नोज लगा दो तो नो लगा दो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड करता है आप एक की बात करो कि एक से ज़्यादा की बात करो। एक की बात करो तो हु एल्स नो यू, सॉरी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो, और अगर एक की बात करो तो हु एल्स नोज यू। तो अल्टीमेटली इन दिस वे यू कैन गो अहेड। एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? नो, ओके, दैट्स रियली ऑसम। सो इन दिस वे अगेन फिर कोई कंफ्यूजन तो बता देना, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। टॉपिक वॉपिक को रिवीजन करवाने मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि हो जाएगा, कोर्स आसानी से हो जाएगा। तो सारे सारे टॉपिक्स हो गए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हु के बारे में कहानी खत्म हो गई। जस्ट 2-3 मिनट्स मोर एंड देन यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। आगे बात करते हैं, हुम की कहानी देखो और आपको अब और आइडिया लगे कि अच्छा ऐसे भी बन सकती है, तो ऐसे WH वर्ड्स बनते हैं। जस्ट अ सेक, आई एम जस्ट हियर टू गिव यू एन आइडिया। आपको पता होना चाहिए कि भैया रट्टा मारने के अलावा भी कोई तरीका होता है, वो तरीका जान लो और बाकी ये तरीका सब में अप्लाई होता रहेगा, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, ये भैया हु, एक हुम मतलब किसे आपको पहले से पता था, और आपको ये पता होना चाहिए कि हुम होता है सब ऑब्जेक्ट के लिए यूज, ठीक है ना। अगर आपको इतना पता है आगे चल के सब कुछ बना लोगे। एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला हुम मतलब हो गया किसे। अब किसके लिए मतलब व्यक्ति, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला तुम किसे पढ़ाते हो भैया, हुम डू यू टीच, सिंपल। अब मैं बोल रहा हूँ तुम किसके लिए सब्जी खरीद रहे हो, तुम सब्जी खरीद रहे हो, तुम तो सब्जेक्ट हो गए, जिसके लिए खरीद रहे हो वो ऑब्जेक्ट हो गए, तो इसलिए वहाँ पर हुम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो तुम किसके लिए सब्जी खरीद रहे हो, किसके लिए तो हो गया फॉर हुम, तो किसके के लिए तो यहाँ पर आप हुम लगा दिए, के लिए के फॉर लगा दिए, खत्म।
ऐसे किसके साथ विद होम, किसके बिना विदाउट होम, किसके द्वारा बाई होम, और किसके बगल में, बाई का मतलब दो होता है, किस द्वारा भी होता है बगल में होता है, किसके बगल में बाई होम। टू का यूज होता है जब किसी के पास जाते हो। इसको थोड़ा डिटेल में प्रीपोजिशन आई होप पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। अगेन रिपीटिंग, ऑब्जेक्ट की जब बात करोगे वहाँ पर होम लगेगा, जब भी ऑब्जेक्ट की बात करोगे, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वहाँ पर होम लगेगा। अब इसका मतलब किसे बोलो, कौन, किस, जैसा से होम लगेगा। अब चाहे इसे कौन बोलो, किसे बोलो, किसको बोलो, किसके बोलो, दैट डजंट मैटर। इज दैट क्लियर? सिर्फ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो हमें फर्क पड़ना चाहिए। तो बताता हूँ इसका। तो मैंने बोला किसके लिए, तो किसके के लिए आपने होम लगा दिया, और के लिए के लिए यहाँ पर फॉर लगा दिया, तो फॉर होम हो गया। किसके साथ विद होम, किसके बिना विदाउट होम, किसके द्वारा, ये तो किसके बगल में, द्वारा और बगल दोनों के लिए आप बाई का यूज करते हो, बाई होम। किसके पास होने की बात नहीं हो रही, तुम किसके पास जा रहे हो, तो किसके पास जा रहे हो, जब किसी के पास जाओगे वहां पर टू लगेगा, तो टू होम। एग्जांपल, तुम किसके पास जा रहे हो, टू होम आर यू गोइंग, सिंपल सी बात है। किससे दूर, यहाँ पर टू लगेगा तो पास जाने की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम लगेगा दूर जाने की बात कर रहा हूँ। तुम किससे दूर जा रहे हो, फ्रॉम हुम आर यू गोइंग अवे, समथिंग लाइक दिस। किसकी तरफ, टूवर्ड्स मतलब होता है किसकी तरफ, तो टूवर्ड्स होम। किसके बाद, या तो किसके पीछे, तो आफ्टर का मतलब बाद भी होता है, आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, तो चाहे कुछ भी बोल दूँ, किसके बाद और किसके पीछे। अब किसके बाद बोलो तो आफ्टर होम, और किसके पीछे जब मैंने बोला तो किसी के पीछे खड़े होने की बात नहीं कर रहा, किसी के पीछे पढ़ने की बात कर रहा। तो आफ्टर के दो मीनिंग होते हैं, किसी के बाद होना या तो किसी के पीछे पड़ जाना। तो मैं बोलूँ भैया तुम किसके बाद हो, आफ्टर होम आर यू, तो तुम्हारे पीछे या तो तुम किसके पीछे पड़े हो, आफ्टर होम आर यू रनिंग, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। चलो, बिफोर का मतलब हो गया के सामने, के पहले हो गया और के सामने हो गया। तो बिफोर हुम मतलब किसके पहले या तो किसके सामने। अबाउट का मतलब के बारे में, तो अबाउट हुम किसके बारे में। ओवर, अंडर, अबव, बिलो, आपको पता है दोनों में, चारों में क्या अंतर है। तो ओवर एग्जैक्टली ऊपर, अंडर एग्जैक्टली नीचे, अबव कहीं पर भी ऊपर, बिलो कहीं पर भी नीचे। ओवर, अंडर, अबव, बिलो किसके ऊपर, ओवर हुम किसके ऊपर, अंडर हुम किसके नीचे, अबव हुम किसके ऊपर, बिलो हुम किसके नीचे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया के सामने, इन फ्रंट ऑफ हुम किसके आगे, अहेड ऑफ का मतलब होता है के आगे, अहेड ऑफ हुम किसके आगे। ऐसे अहेड ऑफ के बिहाइंड के यूज कर दो, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड हुम किसके पीछे, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, अगेंस्ट हुम मतलब किसके खिलाफ। बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स हुम मतलब किसके बगल में। बिसाइड्स और एक्सेप्ट मतलब आपको पता होना चाहिए कि बिसाइड्स में थिंग्स को इंक्लूड करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने बता दिया है, इंक्लूड करते हो, और एक्सेप्ट में थिंग्स को एक्सक्लूड करते हो। एक्सक्लूड मतलब क्या कि जब आप बोलोगे बिसाइड्स, अगर मैं बोलूँ बिसाइड्स दिस पेन, मतलब इस पेन को इंक्लूड कर रहा हूँ, यह पेन मेरे साथ है। अगर मैं बोलूँ बिसाइड्स दिस पेन आई हैव टू मोर पेन्स, मतलब इस पेन के अलावा मेरे पास दो और पेन है, मतलब ये पेन तो है उसके अलावा भी दो और पेन है। और अगर मैं बोलूँ कि बिसाइड्स दिस पेन आई हैव टू पेन, सॉरी एक्सेप्ट दिस पेन आई हैव टू पेन्स, मतलब ये पेन नहीं है बस दो पेन और हैं। तो एक्सेप्ट में एक्सक्लूड करोगे, बिसाइड्स में इंक्लूड करोगे। तो बिसाइड्स मतलब किसके अतिरिक्त, लाइक किसके अतिरिक्त, और किसके अतिरिक्त मतलब लोग पार्टी में आ रहे हैं। तो बिसाइड्स आर पीपल कमिंग इन द पार्टी, मतलब वो तो आ ही रहा है, उसके अलावा भी और कौन कौन आ रहे हैं। और एक्सेप्ट हुम मतलब किसको छोड़कर पार्टी में लोग आ रहे हैं, तो किसको छोड़कर, वो नहीं आ रहा, बाकी लोग आ रहे हैं। तो एक्सेप्ट हुम आर पीपल कमिंग इन द पार्टी। वेल कुछ इस तरीके से सारे एग्जांपल्स हो गए। मैंने बहुत सारे प्रीपोजिशन को अभी छोड़ दिया, बस मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि भैया ये तरीके से सेंटेंस बन रहे हैं, ये तरीके से जो सारे फ्रेज हैं WH वर्ड्स के ये बन रहे हैं। तो प्रीपोजिशन पे कमांड करो और हुम के दोनों को जोड़ दो, मीनिंग तो ईजी है। किसको किसको दिक्कत आई कि समझ में आ गया, चलिए। आर यू गेटिंग इट? अगर प्रीपोजिशन में दिक्कत आई दैट्स आई एम सो सॉरी फॉर दैट, उसको आपको प्रीपोजिशन चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया, लाइक 2-3 दिन पहले प्रीपोजिशन का चैप्टर खत्म हुआ है, तो उसको रिवीजन कर लें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, अभी जो मैंने बताया कि इस तरीके से दोनों को जोड़ोगे, क्या जोड़ना आपसे आ गया? लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल। Alright everybody, I want your response right now. This is really important. Come on, let me know. Okay, Ram, Suban, Madina, Samir, Mohit, do let me know guys. I would love to know what do you think right now. Are you getting that? अरे मुंह तो खोल लो भाई, कमाल करते हो। सो गए क्या? चलो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता देंगे सर इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आपने प्रीपोजिशन टॉपिक देख लिया है तो आई डोंट थिंक आपको कोई कंफ्यूजन होगा। But I don't watch preposition topic. ओके, यू डिडंट वॉच दैट, तो अब ट्राई करना, थोड़ा देख लो। ये तो बहुत सारे प्रीपोजिशन के बारे में पहले से पता होगा ना, अबाउट का मतलब के बारे में, बिहाइंड का मतलब के पीछे। Yes. हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल से वाले हैं, तो वो सिंपल इनकी अब से आप ये बना लेना, नहीं किया तो अभी कर लो, सिंपल सी बात है। WH वर्ड को सीखते सीखते आप प्रीपोजिशंस को सीख लो, व्हाट कुड बी बेटर, व्हाट डू यू थिंक? It's better. Okay, that's really awesome. Happy to know that. So this was it in today's class. I will make you practice every day, every single day. So I will not miss the practice session anyhow. The thing is that
Speaking English is easy. I'm telling you. Yes, speaking English is easy, but grammar will understand is very difficult. But speaking correct English, that needs practice, and that to right practice. So if you want to speak correct English, then you will have to put efforts on yourself. You will have to practice the sentences, and from tomorrow onwards, you will be getting daily use sentences too. Is that clear? Yes. So everybody, all right, everybody, this was it in today's class. I will be catching up with you guys tomorrow, almost on a daily basis. That's not really a big problem. Just keep up the good work, keep practicing, and of course, you are doing great job, yaar. When I see you guys talking, I just feel happy that okay, you guys are learning. Thank you very much for that. Okay. Okay then, bye bye. Take care. Have a great day ahead, and I'll catch up tomorrow. Thank See you, sir. You're welcome. Bye-bye. Bye bye, Samir, Madina, and Pushpanjali. You do. Take care. Yeah. Bye.